नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक कुछ नए सवालों के साथ। तो आज हम प्रतिशत के कुछ सवाल देखेंगे जिनमें कि सिंपल है कि प्रतिशत कितना होगा। मतलब 875 है या कोई संख्या है, मान लो 175 का 20% कितना होगा, या इस संख्या का 10% कितना होगा, इसका 45% कितना होगा। तो इस तरह के सवालों को, जो कि कॉमन सवाल हैं लेकिन उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आते। तो डेली लाइफ में भी कई बार हमें कुछ कोई संख्या है उसका प्रतिशत निकालना पड़ता है कि इतना प्रतिशत ये होगा वो होगा, इस तरह के जो सवाल हैं। तो आज हम देखते हैं प्रतिशत से संबंधित सवाल। तो आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है 875 का 20% कितना होगा। यदि हमें किसी ने छूट भी दिया है कि इसका आप 90% दे दीजिए, 10% की छूट है, तो 90% कितना होगा ये हमें निकालना आना चाहिए। तो पहला सवाल है 875 का 20% कितना होगा। तो हम इसको कैसे निकालें। तो हम पहली संख्या लिखते हैं कि 875 है, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, इसका 20% निकालना है। तो हमने 20% लिखा। अब दूसरा स्टेप होगा इसका कि 875 इंटू में 20 को मैं लिख सकता 20/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है कि ऐसी भिन्न, भिन्न मतलब अंश बटा हर, ऐसी भिन्न जिसका हर जो है वो 100 हो, उसे ही प्रतिशत कहते। तो 20/100 को मैं 20% भी लिख सकता और 20% को 20/100। अब हम इसे काट लेते हैं। तो 20 से काटेंगे 20 और ये 100, तो 20 पंजो 100, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, क्योंकि 8 में एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा 5 25, यानी कि 175। तो ये इसका आंसर होगा कि 875 का 20% कितना होगा, यानी 175। तो हमने सीख लिया कि किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक सवाल और है इसमें। अच्छा, इसमें दो सवाल हैं। तो सवाल है कि 400 का 45% कितना होगा। तो पहली संख्या है हमारे पास 400, का अर्थ होता है गुणा, और उसका हमें 45% निकालना है। यह हमारा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 400 इंटू में 45 को परसेंट को मैं लिख सकता हूं 45/100, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 बच गया और 45 बच गया। तो आगे क्या बचा है, 45 इंटू में 4। जैसा कि मैंने एक गुणा वाले सेशन में बताया था कि यदि दो संख्याओं को गुणा करना हो तो आप दाहिनी तरफ उस संख्या को रखें जिसमें अंक कम हो, यानी अंक, इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक है, तो 1 अंक वाली संख्या को दाहिनी तरफ रखें और गुणा करें। तो 4 का 45 से गुणा करेंगे तो 4 पंजो 20 की 0, हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 400 का 45% निकालने के लिए 400 इंटू 45%, फिर दूसरे स्टेप में 400 इंटू में 45/100, और उसके बाद में इनको काटने के बाद 45 इंटू 4 आएगा और इसका आंसर होगा 180। एक सवाल और है कि 1475 का 10% क्या होगा। तो हमारे पास संख्या है 1475, का अर्थ होता है गुणा, इसके बाद 10%। तो 1475 का 10%। आगे बढ़ते हैं। 1475 इंटू में 10% को मैं लिख सकता 10/100। अब हम इसे काट लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो, अब बचा क्या है, ऊपर में बचा है 1475 और नीचे में बचा है 10। तो ऐसा होता है, दशमलव की संख्याओं का कैसे भाग दें, यानी जीरो वाली संख्याओं का किसी अन्य संख्या में किस तरह से भाग दें, ये हम एक अलग
क्लास में सीख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक संख्या है 1.5, तो यदि हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा में नीचे में एक जीरो लगा देते हैं। यदि ये 0.55 होता तो क्या लिखते हैं, 155 ऊपर लिख लिया, इस दशमलव को हटा देंगे तो ये 1 और 2 अंकों के बाद है, तो हम नीचे में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि मुझे ये 2 जीरो जो है हटानी है यहां से, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्या में इकाई के अंक से गिनते हुए 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा। जैसे कि 2 जीरो हैं तो 2 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 के बाद में दशमलव, तो 1.5 और 5, यानी 2 अंक हैं, इनके बाद में मैंने दशमलव लगा दिया। हटाना है तो ऊपर लगाना है, यदि ऊपर वाले यदि संख्या है उसमें से दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो लगाना है। तो यहां पे नीचे जीरो है तो जीरो को हमें हटाना है, तो ऊपर वाली संख्या में इकाई के अंक की तरफ से गिनते हुए जितनी जीरो है उतने अंकों को छोड़ के दशमलव लगाना है। तो यहां केवल एक जीरो है तो हम एक अंक को छोड़ेंगे, किस तरफ से, इकाई के अंक की तरफ से। इकाई का अंक है 5, तो 5 की तरफ से हम एक अंक को छोड़ देते तो केवल 5 ही छूटेगा और उसके बाद दशमलव लगा देना है। तो ये हो जाएगा 147 और पॉइंट में 5। तो ये इसका आंसर होगा। 1475 का 10% क्या होगा, तो वो होगा 147.5। 10 का भाग 1475 में जो भाग विधि है उससे भी दिया जा सकता है, तो वो आप करके देखिएगा। यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे या कोई और सवाल जो है सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, जो मेरे वीडियो मैंने बनाए हैं उन सभी को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।